ओके, बार्सिलोना जो है वो सुपर कप फाइनल जीत जाती है और भाई साहब रियल मैड्रिड को हराती है 3-2। दैट वाज माय प्रेडिक्शन, दो प्रॉपर प्रेडिक्शन गया है भैया कल के जो है वो मैच का देखने को मिला है दोनों टीम्स के खिलाफ। तो आई एक्सपेक्ट बोथ टीम्स टू स्कोर एंड बी ऑन द स्कोर शीट। माय प्रेडिक्शन विल बी अ 3-2 की विक्ट्री टू एफसी बार्सिलोना। हमने जो प्रेडिक्शन किया था स्कोर लाइन का, हमने जो लाइन प्रेडिक्शन दी थी, सब जो है वो एक्यूरेट बैठा और भाई मजा आ गया गेम देख करके। अब आज की वीडियो का स्ट्रक्चर लेट मी टेल यू कैसा होने वाला है। पहले हम जो है वो भाई गेम के बारे में हल्का सा बात करेंगे, गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आई विल टेल यू अबाउट बार्सिलोना के क्या अच्छे मुझे 5 पॉइंट्स लगे, फिर बार्सिलोना के क्या मुझे बुरे पॉइंट्स लगे, सिमिलरली रियल मैड्रिड के क्या अच्छे पॉइंट्स लगे और फिर रियल मैड्रिड के क्या बुरे पॉइंट्स लगे। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ वीडियो इंक्लूडिंग 2 जो है वो भाई खबरें एज वेल। क्विकली बिगिन करते हैं बिना किसी देरी के। बस आपसे गुजारिश इतनी है कि भैया लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, कमेंट छोड़ करके जाइएगा जो भी आपके मन में हो। और थैंक यू टू एवरीबडी जो कल ट्यून इन करे भाई हमारे वॉच अलॉन्ग में। कल हमारी वॉच अलॉन्ग की अच्छी वॉचिंग थी, तो थैंक यू दिल से सभी भाई लोगों को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गेम के बारे में। क्या गेम था भाई, क्या गेम था। आई मीन मतलब वन ऑफ द बेस्ट एल क्लासिको के शुरुआत के 45 मिनट्स भाई, मतलब 45 मिनट्स तो आई गेस सभी जो है वो अपने कुर्सी से जो है वो चिपके हुए थे। रियल मैड्रिड फाड़ के रखी थी बार्सिलोना का और बार्सिलोना वाले भी फाड़ के रखे थे रियल मैड्रिड की। तो दोनों की टीम्स की जो है वो फैन बेस की फटी पड़ी थी। और भाई पहला अपन ने देखा चांस रफीनिया को मिस करते हुए, एंड इन मिनट्स आफ्टर मिसिंग दैट चांस रफीनिया जो है पहला गोल मार देते हैं फॉर बार्सिलोना। एंड व्हाट अ बॉल इट वाज भाई साहब। मतलब रफीनिया रफीनिया प्रूव करता है दुनिया को कि भाई वो एक कमाल का प्लेयर है, उसकी मेंटलिटी क्या है। मतलब तुम सोचो ना, वो चांस मिस करने के बाद ही हैड अपना जो है वो भाई सेकंड शॉट जब वो ले रहा था गोल के सामने, ही हैड लमीन यमाल, उसको वो पास कर सकता था लेकिन उसने पास नहीं किया, उसने शॉट लिया और गोल मारा। अमेजिंग गोल फ्रॉम रफीनिया। बट देन वी सॉ विनीशियस जूनियर बॉलिंग भाई, बॉलिंग विनीशियस जूनियर। क्या रन था विनीशियस जूनियर का, क्या जूल्स कुंडे को उसने जो है नटमैग किया, फिर क्या काटा पीटा और गोल मारा भाई। 1-1 हो जाता है गेम। 1-1 होने के बाद फिर बार्सिलोना बोलती है कि वेट अ मिनट वी कैन भाई साहब व्हाट टर्न दिस अराउंड। एंड व्हाट अ बॉल इट वाज फ्रॉम पेद्री आई बिलीव टू लेवेंडोस्की। क्या गोल मारते हैं भाई। द एक्सपीरियंस व्हिच ही हैज इज अमेजिंग। क्या चिप करता है कुर्तुआ को। आई मीन लेवेंडोस्की अपने जो है वो भाई लिमिटेशंस लेकर के पिच में रहता है, बट उसकी एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ गोल, उसकी फिनिशिंग इज जस्ट इनक्रेडिबल। बट देन रियल मैड्रिड वापस जो है वो एक कॉर्नर के तौर पे गोल मार के हमको दिखाती है और वो गोल आता है गंजालो गार्सिया की तरफ से। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिएगा गंजालो गार्सिया का, हटते हैं भीड़ से, अपने आप को अलग करते हैं। ऑल दो पेद्री जो है उसको मार्क कर रहा था बट पेद्री फेल होते हैं क्योंकि गंजालो गार्सिया लेट के भी जो है वो बॉल डाल देते हैं गोल में। गंजालो गार्सिया हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आई फॉर दी गोल। 2-2 गेम होता है, हाफ टाइम पे गेम जाता है, सभी घबराए हुए हैं कि क्या होगा। लेकिन सेकेंड हाफ में शाबी अलोंसो के कुछ सब्सटीट्यूशंस ने गेम को जो है वो पलटा और फिर रफीनिया को जो है वो भाई वंस अगेन बॉल मिलती है और रफीनिया शॉट लेते हैं। एंड दिस टाइम उसका शॉट हल्का सा जो है वो डिफ्लेक्ट होता है पैरों से, आई गेस असेंसियो के पैरों से जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ था और जो है बॉल घुसती है 3-2 होने के बाद देयर वर कपल ऑफ चांसेस इन द डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम जो रियल मैड्रिड का शायद कैरेरास जो है वो गोल मार करके जिता सकता था रियल मैड्रिड को, बट जॉन गार्सिया सेव्ड बार्सिलोना वंस अगेन एंड बार्सिलोना लिफ्टेड सुपर कप डी स्पेनिया। सो ये कहानी थी दोस्तों गेम की। नाउ लेट मी टेल यू द पॉइंट्स व्हिच आई लव्ड अबाउट एफसी बार्सिलोना, और यहाँ पे हम गेम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, वी हैव टू टॉक अबाउट रफीनिया। मैन ओ मैन व्हाट अ प्लेयर ही इज। जब से रफीनिया वापस लौटा है फ्रॉम दैट इंजरी, भाई 10 on 10 विक्ट्रीज रही हैं बार्सिलोना की। और इस 10 on 10 विक्ट्रीज में जितना श्रेय मैं जॉन गार्सिया को दूंगा बिकॉज ऑफ हिज गोल कीपिंग एबिलिटीज, भाई उतना ही श्रेय मैं रफीनिया को दूंगा। ऑब्वियसली ही इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्कोर शीट, वो वेदर असिस्ट के तौर पे हो या फिर गोल मारने के तौर पे हो, बट दी भाई साहब वर्क रेट विच ही शोज ऑन दी फील्ड इज जस्ट इम्पेकेबल। भाई क्या प्रेसिंग करता है, क्या बॉल जीतने की कोशिश करता है, और जब आपका अटैकर उस हिसाब की प्रेसिंग करता है, डिफेंस में आकर के बॉल रोकने की कोशिश करता है। आई गेस यू माइट रिमेंबर वो टैकल ऑफ रफीनिया ऑन विनीशियस जूनियर जो उसने करा था भाई, इट वाज इनक्रेडिबल। एंड सीइंग एक अटैकर डूइंग दैट भाई, इट शोज दैट अटैकर, दैट प्लेयर is playing for the badge, not for individual records. And even though when he scored 2 goals, obviously bhai, he was on hat
हैट्रिक, ही कुड हैव यू नो व्हाट, एक मतलब टेंट्रम थ्रो कर सकता था बेंच पे सब आउट जब वो हो रहा था तो, लेकिन भाई he has always been calm, respectful for the manager, and it once again shows that भाई he plays for the badge, not for individual numbers. The second thing which I loved about the game was Frankie de Jong का master class. Once again Frankie de Jong proved that why he is one of the best midfielders in the world. Once again आपको Frankie de Jong शायद स्कोर शीट में ना देखने को मिले, बट जो आपने आंखों से Frankie de Jong का कल गेम मैंने विटनेस किया है, it was just incredible. The control in midfield with Frankie de Jong gives, the passing ability which Frankie de Jong has, और जो डिफेंसिव ट्रेड्स Frankie de Jong के हैं मिडफील्ड को जो है वो भाई कवर करने के, इट्स जस्ट अमेजिंग. काफ़ी मज़ा आया मुझे Frankie de Jong का गेम देख करके. द थर्ड थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट FC बार्सिलोना वॉज लेवेंडोस्की का इनपुट कल के गेम में. यस लेवेंडोस्की इज ओल्ड, यस लेवेंडोस्की की टच भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बट द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस विच दिस गाय हैज़ इज़ जस्ट इनक्रेडिबल भाई. ही हैज़ दैट आई फॉर द गोल. वेन एवर ही इज़ ऑन द बॉल ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड वन थिंग विच आई लव अबाउट लेवेंडोस्की इज़ दैट ही कैन पास द बॉल एज वेल. लाइक ही इज़ नॉट देयर कि मैं गोल मारूंगा ही मारूंगा, वो रफीनिया को भी दे देता है, वो लमीन यमाल को भी दे देता है. तो एक प्रॉपर टीम प्लेयर, लाइक उसका लिंकअप प्ले इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू गाइज आई लाइक अबाउट लेवेंडोस्की. आई लाइक about Lewandowski, uska link up play a lot. And then the fourth thing which I loved about Barcelona yesterday was John Garcia. Once again John Garcia, I know वो 2 गोल खाया. The first goal जो विनीशियस जूनियर ने मारा था, it was an incredible goal. I think that no goalkeeper in the world could have saved that, because when you see आपका जो है वो भाई एक डिफेंडर को नटमैक होते हुए और विनीशियस जूनियर का दौड़ते हुए आना, एंड देन यू सी दी 3 डिफेंडर्स गेटिंग भाई साहब बीटन बाय अ सिंगल प्लेयर. ऑब्वियसली भाई आप भी पैनिक कर दो एज द गोलकीपर, एंड ऑब्वियसली वो पैनिक किया, थोड़ा सा आगे आ गया था, पोजीशन सही नहीं थी, एंड विनीशियस जूनियर ने प्रॉपर स्लॉट इन कर दिया. द सेकंड गोल उसमें भी ऐसा उसकी कोई गलती नहीं थी यार, सेट पीस में था, सेव करने की कोशिश, रफीनिया जंप किया तो वहाँ पे स्पेस की इशू हुई जॉन गार्सिया को, एंड देन ऑब्वियसली भाई जॉन गार्सिया गंजालो गार्सिया का वो शॉट नहीं रोक पाता. बट अपार्ट फ्रॉम दैट रियल मैड्रिड हैड सम चांसेस विच ऑब्वियसली भाई दे स्कफल्ड. आप ये कहें कैरेरेस का वो डायरेक्ट जॉन गार्सिया को बॉल मार देना, या फिर शुरुआत में विनीशियस जूनियर का ही शॉट था एक डायरेक्ट टू जॉन गार्सिया, एक रोड्रिगो का शॉट था डायरेक्ट टू जॉन गार्सिया. बट फिर भी यार जो प्रेशर पे थी बार्सिलोना ड्यूरिंग द एंडिंग मिनट्स की, यार ये डू और डाई वाला सिचुएशन है, वहाँ पे कूल और कंपोजरनेस दिखाया है जॉन गार्सिया. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि अगर बार्सिलोना पिछले सीजन ही जॉन गार्सिया को ले आती तो शायद हम अपने ट्राइबल जीत चुके होते. आई मीन मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन बार्सिलोना फैंस माइट एग्री विथ मी ऑन दिस दैट जॉन गार्सिया इज जस्ट इनक्रेडिबल. ही इज इनक्रेडिबल भाई. एंड देन द लास्ट थिंग विच आई लव्ड अबाउट बार्सिलोना की कल का गेम वॉज वंस अगेन हांसी फ्लिक. द टेक्टिकल चेंज जो आप कह सकते हैं अपन को देखने को मिला उसके सब्स्टिट्यूशंस के तौर पे, वो फरान टोरेस हो गया, डैनी ओल्मो का आना हो गया, कमाल था. रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा जो है वो डीप खेल रही थी, बट फिर भी हांसी फ्लिक जिस हिसाब से अपनी टीम को उतारा था मुझे काफ़ी पसंद आया. उसकी लाइनअप सिलेक्शन कह लीजिए, उसके सब्स्टिट्यूशंस कह लीजिए, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट. एंड ठीक है कल का गेम आप कहिए वुड मतलब वाज नॉट वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हांसी फ्लिक्स टेक्टिकल मास्टर क्लास जो वो कभी कभी ऑन फील्ड शो करते हैं, इट वाज नॉट ऑब्वियसली. बट व्हाट यू हैव टू अप्रिशिएट इज कि हांसी फ्लिक ने आपको 4 ट्रॉफीज ला करके दे दी हैं 18 महीनों के अंदर, दैट टू बियरली हैविंग अ गुड साइनिंग. डैनी ओल्मो एंड जॉन गार्सिया एज फार एज आई कैन रिमेंबर. इसके अलावा ऐसा कुछ इनक्रेडिबल साइनिंग या बड़ा साइनिंग नहीं मुझे देखने को मिला है. एंड विद दीज साइनिंग्स इफ अ मैनेजर कैन डिलीवर 4 ट्रॉफीज इन जस्ट 18 months, इट शोज कि भाई व्हाट अ क्लासी मैनेजर ही इज. उसकी मैनेजमेंट कह लीजिए, जिस हिसाब से वो प्लेयर्स को बड़ा प्लेयर बना दे रहा है वो कह लीजिए, और जिस हिसाब से वो बार्सिलोना को ट्रॉफीज जिता रहा है वो कह लीजिए. आई मीन द वे ही इज हैंडलिंग दिस यंग टीम इज इनक्रेडिबल भाई. तो दीज आर द 5 things which I loved about FC Barcelona का कल का गेम प्ले. Now let me tell you about 4 things which I did not liked about FC Barcelona. Number 1, defense. Oh my god. कल बार्सिलोना तीसरा गोल पता इसलिए नहीं खाई क्योंकि बार्सिलोना की डिफेंस अच्छी थी, इसलिए नहीं खाई बिकॉज रियल मैड्रिड की अटैक गंदी थी. एंड लिटरली भाई मैनेंस एंड मॉक के मैं चैनल पे था, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम में ये बात जब मैं बोल रहा था, मैं नेगेटिव हूँ, मैंने डिफेंस के बारे में अच्छी बातें नहीं कही हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि भाई विदाउट डिफेंस वी कैन नॉट गो डीप इन UCL. शायद कल के गेम में आप अग्री करोगे मेरे साथ. आप अगर ये डिफेंस लेकर के UCL जा रहे हो और आपके सामने बायर्न है, इफ यू डू नॉट नो लेट मी टेल यू, बायर्न कल वुल्फ्सबर्ग के खिलाफ 8 गोल मारी है, परसों मैनचेस्टर सिटी 10 गोल मारी है. सो यू कैन बैश मी एज मच एज यू कैन.
आप कह लीजिए कि एकेजी इज वेरी पेसिमिस्टिक, एकेजी इज वेरी नेगेटिव, एकेजी को फुटबॉल नॉलेज नहीं है, एकेजी की ओपिनियन जो है वो भाई एक कमेंट था कि एकेजी जो है वो भाई खुद का कोई ओपिनियन नहीं रहता है, मास के ओपिनियन पे एकेजी डिपेंड करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ओपिनियन बहुत अलग है और इसलिए मैं गाली भी खाता हूँ। और मेरा ओपिनियन ये है कि विद दिस शिटी डिफेंस यू कैन नॉट गो डीप इन यूसीएल, यू जस्ट कैन नॉट गो डीप इनटू यूसीएल। जब मैं देख रहा हूँ शायद आपका नजर शायद बस बार्सिलोना तक ही सीमित है, बट जब आप वर्ल्ड फुटबॉल देख रहे हो यू सी वर्ल्ड क्लास टीम्स जो 8-8 गोल 10-10 गोल मजे के लिए मार रहे हैं। एवरी टाइम यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन आपकी अटैकिंग टू ओवरटर्न द सिचुएशन। 2-2 गेम चल रहा है, वो रफीनिया तीसरा गोल मार देगा तो हम जीत जाएंगे। अरे 2 गोल खाई क्यों तुम? अपनी डिफेंस क्यों नहीं अच्छी कर रहे हो? जो जूल्स कुंडे इन एंड आउट कपड़े के तरीके से जो है वो भाई रोल ओवर हो चुका है। कल कितने बार ट्विस्ट एंड टर्न किया विनीशियस जूनियर ने जूल्स कुंडे को। तो आप भले मुझे जितना गाली दे दीजिए, यू हेट मी एज मच एज यू कैन, बट दिस इज द ट्रूथ एंड एज अ बार्सिलोना फैन आई एम लुकिंग एट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो कमेंट सेक्शन पे आप कुक कर लीजिए मेरे को, लेकिन एट द एंड ये डिफेंस कुक कर रही है बार्सिलोना को, आप माने या मत माने। सो द डिफेंस वाज नॉट रियली गुड। जूल्स कुंडे 1v1 नहीं कर सकता है अगेंस्ट गुड ड्रिबलर्स, दिस इज माई ओपिनियन। एंड ऑब्वियसली भाई आप डिफर करें, आपकी ओपिनियन शायद मेरे से मैच ना करे और आप मेरे से अग्री मत करिए, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी बोलिए, बट समटाइम्स आई फील दैट आई मेक सेंस व्हेन आई वॉच द मैच। बिफोर द मैच you might think that I am speaking kuch bhi, but after the match when I go and see what I said, it resembles what I see on screen. So I am proud of the work which I am doing by. Secondly, let me tell you, Lamine Yamal was frustrating to watch, but when you watch उसके stats, things are different भाई, things are different. जब आप stats देख रहे हो तो you can see that उसने duels काफी सारे जीते हैं, उसने dribbling काफी बेहतरीन करी है. So there are two faces of Lamine Yamal. But whatsoever the case may be, yes, Carreras has been good. वो उसने Lamine Yamal को पॉकेट करके रखा, but जब Lamine Yamal को मौका मिल रहा था, obviously when a player he's only 19, obviously he has not बहुत सारा experience भाई, he's not Messi. जब उसको 4 लोग घेर रहे हैं, रॉड्रिगो घेर रहा है, कैरेरास घेर रहा है और चुआमिनी आ जा रहा है घेरने के लिए, विनीशियस भी पीछे आ जा रहा है उसको घेरने के लिए, तो ऑब्वियसली उसके हाथ बंद जाता है ना। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था अपना जो है वो लमीन यमाल को देखने में, बट जब भी उसको मौका मिल रहा था वो पासेस बहुत कमाल के डाल रहा था, वो ड्रिबल काफ़ी अच्छा कर रहा था। एक आध 2 ड्रिबलिंग पीसेस उसके वायरल जा रहे हैं ट्विटर में, जहाँ वो रियल मैड्रिड की डिफेंस को लेटा दिया है, 4 लोगों से बॉल काट के ले जा रहा है। तो ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, बट समटाइम्स ही इज़ फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच एज वेल। एंड येस, मे बी वी शुड गेट अ प्रॉपर सेंटर बैक एंड राइट बैक। भाई it's high time that we get these profiles अपने टीम में. So these are the things which I did not like about Barcelona. Let me tell you things which I like about Real Madrid. Number 1, the approach which they had in the game. 4-4-2 खिलवा रहे थे, विनीशियस जूनियर एंड गंजालो गार्सिया अप टॉप। तो ये जो अप्रोच था, अटैकिंग अप्रोच था कि काउंटर में बीट करेंगे, इट वाज वर्किंग टू सम एक्सटेंट। ऑब्वियसली दे हैड मेनी गुड चांसेस डिस्पाइट ऑफ हैविंग वेरी लेस पोजीशन इन द वेरी फर्स्ट हाफ। दे क्रिएटेड उतने शॉट्स जितने बार्सिलोना ने शॉट लिए थे, तो समहाउ दिस प्लान वाज वर्किंग। ऑल्सो आई लाइक्ड कि रॉड्रिगो और विनीशियस को एक ही साइड में खिलाया और किस हिसाब से उन्होंने जो है लमीन यमाल का आउटपुट को जो है वो भाई बांध के रखा। आई लाइक्ड दैट। तो मुझको जो है वो भाई काफ़ी अच्छा ये शाबी अलोंसो का टैक्टिक लगा 4-4-3 खिलवाने वाला। दिस थिंग कैन लिटरली वर्क इफ समहाउ एक राइट विंगर को उन लोग जो है वो खोज करके ले आए और 4-4-2 खिलवाएं विद विनीशियस जूनियर, किलियन एम्बाप्पे अप फ्रंट, रॉड्रिगो ऑन दी लेफ्ट विंगर वाली पोजीशन एंड आस्क रॉड्रिगो टू कम बैक एंड डिफेंड, और फिर एक कोई राइट विंगर टाइप का कोई प्लेयर उनको मिल जाए तो ये काम कर सकता है विद किलियन एम्बाप्पे ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड विनीशियस जूनियर ऑन दी राइट हैंड। सो या, that approach I liked. Second, what I liked about that, आपकी मिडफील्ड ना although प्रोग्रेशन नहीं कर पाती है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी मिडफील्ड की नहीं है, बट डिफेंसिवली आपकी मिडफील्ड काफ़ी सॉलिड है। कामाविंगा एंड चुआमिनी हैड अ डिफेंसिव मास्टर क्लास टुडे। कितने सारे बहुत इंपॉर्टेंट पासेस वो इंटरसेप्ट कर रहा था, मुझे मज़ा आया भाई वो गेम देख करके। मोर ओवर मुझे अच्छा लगा आपका विनीशियस जूनियर का गेम भाई, मतलब ये तो ऑब्वियस सा है बात, जिस हिसाब से 1v1 कर रहा था, जिस हिसाब से उसने गोल्स मारे, जिस हिसाब से वो चांसेस क्रिएट कर रहा था, ही वॉज दी स्टार प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड जब तक वो सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। मेरे ख्याल से भाई विनीशियस जूनियर का जब दिन रहता है वो भाई कमाल करता है, बट ही इज इनकंसिस्टेंट एज वेल। अभी 19 गोल पहले, मतलब अभी एक गेम पहले उसको टीम से निकालने की बातें चल रही थी, गाली खा रहा था कि 19 गेम से एक भी गोल नहीं मारा, ये नहीं मारा है, और आज की गेम में वो ऐसा परफॉर्म करा जैसे उससे बेटर कोई प्लेयर ही नहीं है पिच में। तो ये इनकंसिस्टेंसी अगर विनीशियस जूनियर अपना जो है वो ओवरकम कर लेना तो ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर। ऑल्सो आई लाइक्ड अबाउट गंजालो गार्सिया। ये गंजालो गार्सिया का गेम मुझे काफ़ी ज़्यादा
पसंद आया है। गंजालो गार्सिया एज ए स्ट्राइकर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। मे बी अगर मैं स्पेनिश नेशनल टीम को सपोर्ट करूँ तो मैं बोलूँ कि भाई गंजालो गार्सिया को मतलब लेकर के जाना चाहिए इन दी वर्ल्ड कप एंड ही शुड परफॉर्म इन वर्ल्ड कप। भाई आई लव्ड गंजालो गार्सिया की परफॉर्मेंस, और उसे जो बोलो वो करता है। उसको बोलो अगर डिफेंड कर वो डिफेंड करता है, उसको बोलो अटैक मारो वो अटैक मारता है। तो आई लव्ड दैट अबाउट गंजालो गार्सिया। व्हाट आई डिड नॉट लाइक अबाउट व्हाट रियल मैड्रिड वाज, भाई साहब व्हाट सब्स्टिट्यूशंस, लाइक आउटराइट आफ्टर द मैच एवरीबडी इज बैशिंग शाबी अलोंसो कि तेरे सब्स्टिट्यूशन सही नहीं, तेरे सब्स्टिट्यूशन सही नहीं है। और ऑब्वियसली भाई विनीशियस जूनियर को निकाल देना जो आपका बेस्ट प्लेयर था ऑन द पिच, मुझे समझ में नहीं आया। वल्वर्डे को निकाल देना जिससे स्पेस बना और थर्ड गोल आया, बिकॉज वल्वर्डे को निकाल के आर्दा गुलर को डाल दिया। अब भाई उससे स्पेस बन गया, वल्वर्डे रोक के रखा था रफीनिया को, रफीनिया ने फिर जाकर के गोल मार दिया। जैसे ही वल्वर्डे निकला है वैसे ही 2-4 मिनट के बाद जो है वो गोल आया, थर्ड गोल जो बार्सिलोना ने स्कोर किया। बट आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने जो है वो भाई अपने आप को क्लियरिफाई किया कि विनीशियस जूनियर ने खुद बोला था सब आउट होने के लिए क्योंकि उसको क्रैम्प्स हो रहे थे। वल्वर्डे को मैंने इसलिए सब आउट किया क्योंकि उसको थाई में कुछ प्रॉब्लम था। तो ये सब्स्टिट्यूशंस शाबी अलोंसो जिसके चलते गाली खा रहा है, मे बी द प्लेयर्स आस्क्ड बट द सब्स्टिट्यूशंस वर नॉट दैट गुड। भाई आई एम सॉरी आई डोंट नो, मतलब ठीक है ये रीजंस थे आपके, बट मे बी शायद वल्वर्डे की जगह पे कार्वाहाल को ले आता, ही वाज ऑन द बेंच, शायद डिफेंसिव सॉलिड आपको वो गेम ज़्यादा अच्छा दे पाता, आर्दा गुलर को नहीं लाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली सबिंग आउट विनीशियस जूनियर इज नॉट हेल्पिंग आउट शाबी अलोंसो। यस क्रैम्प्स वाली बात आई डू अंडरस्टैंड, बट स्टिल भाई ही वॉज द बेस्ट प्लेयर आपके पिच पे। तो that was something which I did not like. I also did not like defensive approach of Real Madrid जो वो 4-4-2 में जो भाई हराम बॉल दिखाए हैं। I was not expecting Real Madrid to play this kind of football. In the press conference Xabi Alonso comes and says कि भाई this is not एक ट्रॉफी जिसके लिए हम जो है वो ज़्यादा फोकस्ड है, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हमारे लिए। तो why you were defending इस गेम में जैसे आपकी पूरी जिंदगी इस गेम पे डिपेंड करती है। भाई थोड़ा फुल हार्टेडली खेलते जा करके गेम को, थोड़ा अटैकिंग गेम प्ले दिखाते। एक तरफ आप बोल रहे हो कि गेम इंपॉर्टेंट नहीं, एक तरफ आप ऐसा डिफेंसिव गेम खेल रहे हो। एंड रियल मैड्रिड फैंस डिड नॉट लाइक दिस डिफेंसिव अप्रोच क्योंकि उनको पता है कि आप अगर बार्सिलोना को इतना बॉल दे दोगे तो दे विल एंजॉय। बार्सिलोना को अगर आपको परेशान करना है तो यू कीप द बॉल, एंड हैविंग ये टाइप का डिफेंसिव गेम यू कैन नॉट कीप द बॉल। तो ऑब्वियसली दिस डिफेंसिव हराम बॉल वाज नॉट समथिंग व्हिच आई लाइक्ड, एंड ऑब्वियसली द बॉल प्रोग्रेशन लाइक दिस हैज बीन द कोर प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। बॉल प्रोग्रेशन ही नहीं है, इधर यू डिपेंड अपॉन दैट काउंटर अटैक की एक पास निकल जाए विनीशियस जूनियर को और वो जा करके दौड़ करके गोल मारने की कोशिश करे, या तो क्रॉस डाल दे सेंटर फॉरवर्ड को, दैट्स इट। इसके अलावा तो कोई बॉल प्रोग्रेशन ही नहीं है। मतलब आपके पास कोई स्किलफुल मिडफील्डर ही नहीं है जो बॉल लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करे, आगे जाए, कैरी करे बॉल को। एंड जूड बेलिंगहम इज नॉट दैट गाय भाई, यू हैव टू ओवरकम फ्रॉम जूड बेलिंगहम। यू नीड एक मिडफील्डर, खासकर अगर शाबी अलोंसो को वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो, जो भाई बॉल डिस्ट्रीब्यूट करे, बॉल कैरी करे। वो कोई भी नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मिडफील्ड में रियल मैड्रिड के लिए। अब देखो दोस्तों वो सैक होता है कि नहीं होता है, दैट इज वन थिंग, मतलब दैट इज अनदर थिंग टू नो आफ्टर दिस गेम। बट या सो दिस वाज द गेम 3-2। इट वाज क्लोज भाई, इट वाज क्लोज। तो यही मेरा जो है वो भाई एनालिसिस था अबाउट द गेम। आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया बट बहुत सारी चीज़ों को कवर करना था, एंड ऐसे ही होता है भाई कहानी। खैर खबरों के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, फटाफट आपको 2 खबरें बता देता हूं और फिर विदा लेता हूं आपसे। तो बर्नार्डो सिल्वा का जो है वो भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है विद मैनचेस्टर सिटी, एंड बर्नार्डो सिल्वा जो है वो भाई गुंडोगान के साथ गलाटासराय ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भाई गुंडोगान इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू आस्क बर्नार्डो सिल्वा एंड कम ज्वाइन हिम इन टर्की। बट बर्नार्डो सिल्वा काफ़ी बेहतरीन अभी भी जो है वो भाई क्लास रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो यूरोप में टाइम स्पेंड कर सकता है। बट ऑब्वियसली यार 26 वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो ये सोचेंगे कि चलो अब थोड़ा सा यूरोप के बाहर निकलते हैं क्योंकि हो गया क्लब लब हो गया और वर्ल्ड कप भी 26 आखिरी है, अब भाई 4 साल और इंतजार नहीं करेंगे। बर्नार्डो सिल्वा माइट ऑल्सो बी दैट गाय, तो ही माइट थिंक टू लीव यूरोप एंड जॉइन टर्की में भाई गुंडोगान को। तो आई थिंक सो दैट दिस डील माइट हैपन, बर्नार्डो सिल्वा टू गालाटासराय लाइक गुंडोगान, एंड गुंडोगान इज ऑब्वियसली प्लेइंग एक इंपॉर्टेंट रोल टू आस्क बर्नार्डो सिल्वा टू जॉइन गालाटासराय। अगली जो है वो ट्रांसफर हो सकती है और वो है आपके जो है भाई ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस ऐसा समझ में आ रहा है भाई साहब की उनका जो है वो भाई पेशेंस खत्म हो चुका है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड सिंस वो सऊदी अरेबिया वाला इंटरव्यू आपको याद ही होगा कि भाई वो आकर के बोल दिया था कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे को शिप करना चाहती थी सऊदी अरेबिया एंड सो रूबन एमोरिम के कहने पे जो है वो भाई ब्रूनो रुके हुए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। बट सिंस नाउ दैट देयर इज नो रूबन एमोरिम, दे ऑल्सो लॉस्ट देयर गेम अगेंस्ट ब्राइटन अभी। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस माइट ऑल्सो बी लुकिंग फॉर एन एग्जिट टू सऊदी अरेबिया टू अर्न मोर मनी बिकॉज आफ्टर द वर्ल्ड कप ऑब्वियसली जो सेम कहानी मैंने आपको बर्नार्डो सिल्वा की बताई थी वो सेम ब्रूनो फर्नांडिस भी सोच सकता है। सो देयर दैट एज वेल। तो ये थी दोस्तों 2 खबरें एंड द फुल मैच का पूरा कवरेज। आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।